बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले के लेक्चर में आपने सेल साइकिल की मेजर फेजेस के बारे में बात की। देयर आर टू मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कौन कौन सी? सबसे पहली आपने पढ़ी थी इंटरफेज एंड द सेकंड फेज इज एम फेज। इंटरफेस के मुताबिक कल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। इसकी फेजेस के मुताबिक G1 फेज पढ़ी हमने और इसके अलावा S फेज पढ़ी हमने। G1 फेज में सेल का साइज ग्रो कर रहा था, प्रोटीन्स बन रही थी, एंजाइम्स बन रहे थे, सेलुलर ऑर्गेनेल्स की तादाद बढ़ रही थी, सेल का साइज बढ़ रहा था। ये काम हो रहे थे G1 फेज में। इसके बाद हमने पढ़ा उससे अगली फेज को जो कि थी एस फेज। एस फेज में क्या हुआ? एस फेज में हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुई थी। ये शायद कल के लेक्चर में आपको याद आ रही हो ये बात। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कुछ ऐसी हुई थी कि पहले ये सिंगल क्रोमोसोम था, जब इसकी डुप्लीकेशन हुई तो ये उसके बाद क्या हो गया, इसके टू सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए। ये इस तरह से, ये देखिए क्रोमैटिड नंबर 1, क्रोमैटिड नंबर 2। ये एस फेज थी, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इस फेज में हुई, एस फेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट फेज G2 फेज। अभी इंटरफेज हमारा जारी है। इंटरफेज में जो अगली फेज आज हमने पढ़नी है वो है G2 फेज। G2 फेज को गैप 2 फेज बोलते हैं। गैप 2 फेज में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं सेल के अंदर? सबसे पहले कि सेल प्रिपेयर्स द प्रोटीन्स। सेल प्रोटीन्स की तैयारी कर रहा होता है। ये तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले जो प्रोसेसेस हैं माइटोसिस वगैरह के, उनके लिए प्रोटीन्स अगर ना हो तो सेल माइटोसिस में एंटर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि प्रोटीन्स की तैयारी G2 फेज में नहीं हो चुकी। इसके बाद हमने ये बताया कि ये प्रोटीन की तैयारी क्यों जरूरी है। प्रोटीन्स की तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप्स में स्पिंडल फाइबर्स की तैयारी करनी है। G2 फेज के बाद जो है सेल एंटर हो जाता है M फेज। M फेज क्या है? M फेज हमारे पास माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज में क्या होता है? आपने पढ़ा था M फेज में दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की तकसीम होती है, और दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियस तकसीम हो रहा है और साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म तकसीम हो रहा है। ये है M फेज। इसके बाद हमने ये कहा कि अगर प्रोटीन्स की तैयारी नहीं होती G2 फेज में तो क्या होता है? सेल जो है वो माइटोसिस में एंटर नहीं होता, क्योंकि माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स की तैयारी इंतहाई जरूरी है। इसी तरह सेल को प्रिवेंट कर दिया जाता है टू एंटर इनटू माइटोटिक फेज। अगर प्रोटीन्स पूरी मिकदार में मौजूद नहीं है, जैसा कि किसी चीज के बनाने के लिए रॉ मटेरियल जरूरी होता है, इसी तरह माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स का होना जरूरी होता है। लिहाजा प्रोटीन की मुनासिब मिकदार अगर मौजूद नहीं होगी तो सेल जो है माइटोटिक फेज में एंटर ही नहीं होगा। समझ आ गई? जी सर। इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास M फेज
इनकी मजीद डिटेल पूरे माइटोटिक डिवीजन में हम वजाहत से पढ़ेंगे। एम फेज के स्टेजेस कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब G2 फेज के बाद हमारे पास हमने नेक्स्ट ये पढ़ा है आज G0 फेज। G0 फेज क्या है? G0 फेज को G0 फेज कहते हैं। G0 फेज कहने की वजह ये है क्योंकि इसमें लो डिवीजन ऑफ सेल, इस वजह से इसको G0 फेज बोलते हैं। G0 फेज ऐसी फेज होती है, फेज इन विच cell stops to divide temporarily or permanently। ऐसा फेज जिसमें सेल आरजी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर तकसीम होना स्टॉप कर देता है, ऐसे फेज को हम क्या बोलते हैं? G0 फेज। मल्टीसेलुलर जो यूकेरियोट्स हैं उनके अंदर सेल G0 फेज में तब एंटर होता है जब वो G1 फेज में होता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेल हमेशा G1 फेज से ही G0 फेज में एंटर होगा। इसके बाद हमने ये कहा कि G0 फेज में कौन से सेल्स हैं जो G0 फेज को एडॉप्ट करते हैं और कौन से ऐसे सेल्स हैं जो G0 फेज को एडॉप्ट नहीं करते, और कौन से ऐसे हैं जो मुस्तकिल एडॉप्ट करते हैं, और कौन से सेल्स ऐसे हैं जो आरजी तौर पर G0 फेज में जाते हैं लेकिन फिर उससे निकल आते हैं, फिर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट पीरियड या परमानेंटली G0 फेज अंडरगोइंग सेल्स, जो मुस्तकिल तौर पर G0 फेज में जाते हैं फिर उससे बाहर नहीं आते। उनकी एग्जांपल में हमारे पास न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन्स या इनको नर्व सेल्स बोलते हैं, इनका दूसरा नाम। फिर ऐसे सेल्स की बारी आती है जो कि आरजी तौर पर या सेमी परमानेंट G0 फेज में जाती है। G0 फेज में जो टेम्परेरी सेल्स जाते हैं वो लिवर के सेल्स हैं या फिर किडनी के सेल्स हैं, जिगर के सेल्स और गुर्दे के सेल्स। इसके बाद तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ऐसे सेल्स की, सेल्स which do not undergo G0 फेज, वो सेल्स जो वो G0 फेज में जाते ही नहीं हैं। उनकी एग्जांपल्स में हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ये कभी भी G0 फेज में एंटर ही नहीं होते बल्कि दे डिवाइड कंटिन्यूअली थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी तकसीम होने का अमल स्टार्ट जारी ही रखते हैं, G0 फेज में एंटर होते ही नहीं। इसके बाद ये डायग्राम आज के आपके सेल साइकिल के टॉपिक को जो हमने इसका व्यू पढ़ा है उसको सबमिट करने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने ये कहा कि हमारे पास फेजेस दो हैं, एक एंड फेज है, दूसरी कौन सी है? इंटरफेज। आपको यहां एक चीज देखने को मिल रही होगी, ये देखिए G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन तीनों को मिलाकर हम जो कहते हैं ये कौन सी फेज है, इसको हम बोलते हैं ये इंटरफेज है। अब आपको एक चीज नोट करनी है यहां कि इंटरफेज सबसे लेंथी फेज है सेल साइकिल की, सबसे लंबा दौरानिया है इसका इंटरफेज का। इसलिए ये कहा जाता है सेल के टोटल दौरानिये में से तकरीबन 90% जो सेल का दौरानिया है वो इंटरफेज में गुजरता है। और इंटरफेज की फेजेस आप देख रहे हैं, G1 है, S है और G2 फेज है।
90% सेल साइकिल का दौरान या इन्हीं फेजेस पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एम फेज ये आपके सामने छोटा सा बना है। एम फेज क्या है? एम फेज दो फर्दर फेजेस पर मुश्तमिल होती है, माइटोटिक फेज या इसको डिवीजन फेज भी आप कह सकते हैं। एम फेज, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज, इसमें मजीद दो मराहिल हैं। पहला मरहला हमारे पास जो है वो है कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें न्यूक्लियस की तकसीम होती है। पहले मरहले में न्यूक्लियस की तकसीम जब होती है उस वक्त प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोकाइनेसिस। एम फेज का दूसरा स्टेप साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपके साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है। उम्मीद है अब आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। यहां से लेकर यहां तक हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था, इंटरफेस की स्टेजेस को डिस्कस किया था, और यहां से लेकर हमने साइटोकाइनेसिस समेत ये एम फेज को डिस्कस किया था। आज का हमारा ये लेक्चर एंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा माइटोसिस की। ये जो सारी फेजेस हैं इनके मुताबिक ये कैसे कैसे होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। थैंक यू सो मच।